स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पशु परिचर की भर्ती है 2024 में, इसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाठ्यक्रम में जो विस्तृत इन्होंने जो जारी किया है उसके अंदर क्या क्या इन्होंने दिया है तथा इसके अंदर क्या क्या परिवर्तन है तथा इसको पास करने के लिए हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इससे पहले जो पशु परिचर का जो सिलेबस जारी किया था उसमें इन्होंने इतना विस्तृत पाठ्यक्रम जारी नहीं किया था। उसके बाद में छात्रों की कई दिनों से मांग चल रही थी कि राजस्थान जो पशु परिचर भर्ती का जो पाठ्यक्रम है उसका विस्तृत रूप से उसको जारी करना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य भर्तियों में पाठ्यक्रम जारी किया जाता है उसी प्रकार से अब पशु परिचर की जो भर्ती है 2024 के दिसंबर में यह भर्ती होगी। तो उसका भी अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विस्तृत पाठ्यक्रम जारी कर दिया है। तो इस ये जो भर्ती थी पशु परिचर की भर्ती, ये लगभग 6,000 पदों पर पशु परिचर की जो भर्ती है ये लगभग 5,934 ऐसे कुछ पद हैं। इन पदों पर ये संपन्न होगी। पहले इसकी जो परीक्षा थी वो जुलाई माह में थी। परीक्षा पहले इसकी जुलाई में थी, लेकिन बाद में इसको पोस्टपोन करके इसकी परीक्षा अब दिसंबर में होगी। दिसंबर में एग्जाम करवाई जाएगी और 5,934 पद इसके अंदर हैं। तो इसके अंदर जो पाठ्यक्रम में जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में पूरा अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 की भर्ती थी। बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में दिनांक 6/10/2023 को विस्तृत विज्ञापन एवं दिनांक 10/12/1/2024 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 17/2/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी कि इसके जो फॉर्म भरे गए थे वो 19/1 से 17/2/2024 तक इसके फॉर्म भरे गए थे। उक्त भर्ती हेतु जारी विज्ञापन के बिंदु संख्या 21 परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम में विभाग की अनुशंसा पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। तो पशु परिचर के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार है। प्रश्नों की संख्या इसके अंदर 150 है। कुल अंक भी 150 है। यानी प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा? प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 1 अंक का होगा। और परीक्षा की जो अवधि है यानी समय है वो 3 घंटे है। इसके बाद में इसके दे रखे हैं कुछ इसमें पाठ्यक्रम के अनुसार समान अंक वाले बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के कुल 150 प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक अंक 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए अधिकतम 1 अंक तय होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 काटा जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग होगी 1/4 की। कुछ एग्जाम में 1/3 भी होती है, लेकिन इसके अंदर 1/4 माइनस मार्किंग है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, यानी 10वीं लेवल की एग्जाम होगी। 10वीं लेवल तक जो प्रश्न है वो इसके अंदर पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र में 40% तो लाना अनिवार्य है। 40% इसके अंदर होना चाहिए, ये और नियम है इसके अंदर। और परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा। लिख तो इन्होंने सेकेंडरी दिया है, लेकिन परीक्षा का जो स्तर है वो सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल तक का इसके अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि जो एलडीसी की एग्जाम हुई है उसके अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला है। और जो भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें लिख जरूर देते हैं कि सेकेंडरी स्तर का होगा, लेकिन आते उसमें सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल तक के प्रश्न है। अब प्रश्नों की संख्या दे रखी है, तो राजस्थान के संदर्भ में देख लेते हैं। पाठ्यक्रम विस्तार से जो पाठ्यक्रम दे रखा है वो देख लेते हैं हम। तो राजस्थान की राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो पर वस्तु पूरक प्रकार के प्रश्न। अब इन्होंने जो आगे दिया है भूगोल में दिया है, राजस्थानी भूगोल में। तो राजस्थानी भूगोल में दे रखा है राजस्थान स्थिति एवं विस्तार दे रखा है, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन संरक्षण, जलवायु संसाधन, अफवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं। और इसके बाद में जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग आदि। तो ये इसका राजस्थान के जो भूगोल का जो टॉपिक वो सिलेबस है उसमें दे रखे हैं। राजस्थान के लगभग भूगोल के तो सारे टॉपिक इन्होंने दिए हैं इसके अंदर। इसके बाद में ये इंग्लिश में दिया हुआ है इसका। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास एवं राजस्थानी कला संस्कृति में क्या क्या दे रखा है। ऐतिहासिक घटनाएं दे रखी है, स्वतंत्रता आंदोलन, एकीकरण, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, भाषा एवं साहित्य, संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र, लोक देवता, लोक साहित्य, बोलियां, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला,
लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अस्थियां इत्यादि। तो इसके अंदर भी लगभग राजस्थान की जो कला संस्कृति है वह भी इसके अंदर संपूर्ण राजस्थानी कला संस्कृति दी गई है। ऐसा कोई टॉपिक बचा नहीं है जो इसके अंदर नहीं दिया गया हो। इसके बाद में जो अगला दे रखा है वो दे रखा है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में दे रखा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं अधातु, प्रमुख यौगिक, प्रकाश का परावर्तन नियम, आनुवांशिक से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर संरचना, अंग एवं तंत्र, प्रमुख मानव रोग, कारक एवं निदान, अपशिष्ट प्रबंधन। तो ये जो टॉपिक है वैसे तो ये आरबीएससी या एनसीईआरटी की कक्षा, आरबीएससी या एनसीईआरटी की जो क्लास 6 से 10 तक है वो इसमें सब 6 से 10 तक की जो बुक है उनके अंदर ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको। लेकिन इनका जो लेवल है वो लेवल 12वीं लेवल तक का होने वाला है। इसके बाद में जो अगला दे रखा है वो दे रखा है प्रमुख समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर्स दे रखी है। इसमें दे रखा है खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक परिस्थिति संबंधी एवं तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि। दूसरा दे रखा है राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे और तीसरा दे रखा है प्रसिद्ध व्यक्तित्व इत्यादि, राज्य राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियां। यानी इसमें राजस्थान का जीके तो आएगा ही, भारत का जो करंट अफेयर्स है वो भी इसके अंदर पूछा जाएगा। इसके बाद में अगला जो 5वां दे रखा है गणित का दे रखा है। गणित में क्या क्या टॉपिक दिए हैं उन्होंने, महत्तम समापवर्तक दे रखा है यानी कि एलसीएम और एचसीएफ दे रखा है, लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं। लाभ हानि एवरेज दे रखा है, लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशत परसेंटेज, साधारण ब्याज एंड सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट और अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो ये चीजें दी गई है गणित के भी। तो महत्तम समापवर्तक हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, औसत हो गया और लाभ हानि हो गया। यानी गणित के टॉपिक इसमें थोड़े कम है। गणित के 6 या 7 ही टॉपिक इसके अंदर दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 टॉपिक इन्होंने गणित के दिए हैं। इसके बाद में जो इसका मेन जो एनिमल हस्बेंड्री है यानी पशुपालन से संबंधित जो मेन जो पोर्शन है इसका वो है जंतुओं में जनन, पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं एवं आवास, संरक्षण इत्यादि। इसके बाद में पशु उत्पादकों को पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन इत्यादि। इसके बाद में आधुनिक विश्व में चरवाहे इत्यादि और एक दे रखा है वन्य प्राणी, उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन इत्यादि। तो ये इसके अंदर कुछ चीजें दी गई है। तो ये था राजस्थान पशु परिचर की जो सीधी भर्ती होने वाली है उसका जो विस्तृत पाठ्यक्रम है वो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी कर दिया गया। लेकिन आप इसके भरोसे करते ही न रहें कि ये जो टॉपिक दे दिए हैं वही इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने एलडीसी के एग्जाम में देखा होगा कि सिलेबस में दे कुछ और रखा था और पूछा कुछ और गया है। तो इस हिसाब से तैयारी करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और कोई भी टॉपिक को छोड़े नहीं। जैसे इसमें कुछ टॉपिक दिए नहीं है, जैसे राजस्थान के इतिहास में राजस्थान के जो वंश है राजवंश, उसके बारे में इन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया है। तो राजस्थान, इसका मतलब ये नहीं है कि राजस्थान के राजवंश से संबंधित प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो राजस्थान के राजवंश से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे, तो उनको भी तैयारी करें। और ये दे रखा है ऐतिहासिक घटनाएं जहां पर आ गई वहां पर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पशु परिचर भर्ती के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि आपका कोई मित्र राजस्थान जीके की तैयारी कर रहा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहें।